हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपीटी की। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलोजिज्म के ऊपर, जो कि हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसके बेसिस पे होता है। ठीक है। और जो हम लोग इसके पहले जो वेन डायग्राम डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे, वेन डायग्राम जो डिस्कस किए थे उसके बेसिस पे ही सिलोजिज्म का क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप लोग वेन डायग्राम वाला वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कृपया जाएँ और उसको ज़रूर देखें। ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए एकदम इजी मेथड बताएंगे, एकदम एकदम इजी, शॉर्ट से शॉर्ट, और वो आपको वेन डायग्राम के ऊपर ही बताएंगे ताकि आप जाइएगा और वेन डायग्राम देखिएगा। वेन डायग्राम पे आपका रिवीजन हो जाएगा एंड ये भी क्लियर समझ में आएगा। वेन डायग्राम के थ्रू सबसे इजी वे में होगा। सो एक बार आप वेन डायग्राम को जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको बस देखें। अगर आपको आता है देन वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन का पैटर्न होता है, स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, फिर उसका कंक्लूजन दिया हुआ रहता है, और इसके स्टेटमेंट और कंक्लूजन में रिलेशन देखना होता है। और इसका जो ऑप्शंस होते हैं वो ऐसे होते हैं, मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है। तो ऑप्शन 1 में रहता है कि फर्स्ट कंक्लूजन सही है, सेकेंड ऑप्शन रहेगा आपको कि सेकेंड कंक्लूजन सही है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में रहेगा कि फर्स्ट कंक्लूजन सही है, सेकेंड ऑप्शन में रहेगा सेकेंड कंक्लूजन सही है, थर्ड ऑप्शन रहेगा कि दोनों कंक्लूजन गलत है। ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन रहेगा कि दोनों कंक्लूजन सही है। ठीक है ना। कंक्लूजन ये है, फर्स्ट ऑप्शन में रहेगा फर्स्ट कंक्लूजन सही, सेकंड ऑप्शन में रहेगा सेकंड कंक्लूजन सही, थर्ड ऑप्शन में रहेगा दोनों कंक्लूजन गलत, मतलब ये भी गलत ये भी गलत, और फोर्थ कंक्लूजन में रहेगा दोनों सही, मतलब ये भी सही ये भी सही। ये रहा आपका ऑप्शंस, ये मतलब कि आंसर्स के लिए ऑप्शंस। देखिए यही पैटर्न फॉलो होता है इसका स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस का। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का जो क्वेश्चन आता है उसके लिए ऑप्शंस का ही पैटर्न रहता है। आपको ध्यान में रखना है, इसको हमेशा माइंड में रखना है। फर्स्ट का मतलब फर्स्ट सही, सेकंड का मतलब सेकंड सही, थर्ड का मतलब दोनों में से कोई सही नहीं, फोर्थ का मतलब दोनों सही। ठीक है। अब हम लोग इसका ऑप्शंस करेंगे, मतलब कि क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है ये किसके बेसिस पे हम लोग करेंगे, अभी हम लोग वेन डायग्राम के ऊपर करेंगे। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग का क्या कहता है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि सम हेन्स आर काउस, मतलब कि कुछ जो हेन्स मतलब कि जो मुर्गा होता है वो काऊ है। मतलब कि ये मान लीजिए हम लोग का काऊ का सर्कल है, काऊ का मतलब सी, और इसमें से कुछ, देखिए इसमें से कुछ क्या है हम लोगों का, यहाँ पे लिखा हुआ है हेन्स है। ठीक है। देखिए वेन डायग्राम ऐसे ही बनता है, सम काउज आर हेन्स, राइट, एंड ऑल काउज आर हॉर्सेस। अब देखिए सम काउज आर हेन्स तो ये ठीक है बन गया, मतलब ये वाला जो फिगर है ये सम काउज आर हेन्सेस, मतलब ऑल काउज आर हॉर्स, मतलब कि जितना भी गाय है वो हॉर्स है, मतलब घोड़ा है। तो अब इसको जितना भी काउ है वो क्या है, आपका हॉर्स है, ध्यान में रखना है। अब हॉर्स के अंदर सब काउ आ गया। ठीक है। ये आपका जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसके हिसाब से ये बन गया। ठीक है। अब इसका हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। तो कंक्लूजन वाला ऑप्शन ये बोलता है कि सम हॉर्सेस आर हेन्स। अब देखिए हेन्स वाला क्या कौन सा था, हेन्स वाला ये वाला आपका फिगर था, हेन्स वाला ये फिगर था। अब बोल रहा है कि सम हॉर्सेस आर हेन्स, मतलब कि ये हॉर्स है टोटल। ये वाला जो लाइनिंग आपका बना हुआ है ये क्या था, हॉर्स था। तो इसमें से कुछ हॉर्स जो है हेन्स है, यहाँ पे देखिए सही है एकदम। तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है सम हेन्स आर हॉर्सेस। देखिए सम हेन्स आर हॉर्सेस। अब बोल रहा है कि सम हेन्स आर हॉर्सेस। देखिए बात वही हुआ कि कुछ हेन्स जो है घोड़ा है और कुछ घोड़ा हेन्स है, दोनों का दोनों करेक्ट है, मतलब कि ये भी सही है। तो जब दोनों सही होता है तो ऑप्शन कौन सा होता है, डी। सो इसके लिए हम लोग का कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। एकदम क्लियर है, क्लियर नहीं है तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। उसमें देखिए एकदम सटीक है, एकदम समझ में आएगा आपको। ओके, अब हम लोग देखेंगे सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल भी जैसे फिर से हम उसी तरह करेंगे, बस आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और उसका क्या करना है, डायग्राम करना है, वेन डायग्राम करना है। अब स्टेटमेंट में बोल रहा है कि सम पिन्स आर क्लिप्स। कहने का मतलब कि सम कुछ क्लिप्स है, ये आपका क्या है, क्लिप्स है। इसमें से कुछ पिन्स हैं, इसमें से कुछ क्या है, ये आपका पिन्स है। पिन्स के लिए यहाँ पे पी दे दिए। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका बोला है कि सम क्लिप्स आर पेन्स। अब देखिए सम क्लिप्स आर पेन्स, और फिर आपको कुछ क्लिप्स जो है क्या है, पेन्स है। अब देखिए पिन्स है तो पी आई कर देते हैं, पेन्स है तो पी ई कर देते हैं। ठीक है। ये पी ई पेन्स है, ये पिन्स है। ठीक है।
आपका ये क्या हुआ, स्टेटमेंट के लिए वेन डायग्राम बन गया। देखिए वेन डायग्राम एकदम ईजी है। अगर आपको समझ में वेन डायग्राम नहीं आता कैसे बनता है तो आप वेन डायग्राम वाले लिंक पे जाइए और देखिए, पूरा क्लियर आपको समझ में आएगा। और चलिए अब कंक्लूजन देखते हैं इसका। कंक्लूजन जो बोलता है, कंक्लूजन फर्स्ट है सम पिन्स आर पेन्स। अब देखिए ये बोल रहा है कि सम पिन्स आर पेन्स, दूर दूर तक कोई पिन और पेन का रिश्ता दिख रहा है आपको? एकदम नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये अलग है ये अलग है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये क्या हो गया, गलत। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट, सम पेन्स आर क्लिप्स। अब देखिए सम पेन्स आर, ये है आपका पेन्स और ये आपका क्लिप्स। तो इसमें से कुछ जो है ई वाला पोर्शन पेन, सम पेन्स आर क्लिप्स हो रहा है, देखिए तो एकदम हो रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपको बताया है ऑप्शंस कैसे देखते हैं। सेकंड ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। क्योंकि अगर सही रहता, फर्स्ट स्टेटमेंट सही होता तो ऑप्शन ए, सेकंड ऑप्शन सही है तो ऑप्शन बी, दोनों में से दोनों गलत है तो सी, और दोनों सही है तो डी। तो यहाँ पे क्या है आपका, सिर्फ सेकंड कंक्लूजन सही है तो ऑप्शन बी विल द राइट आंसर। ठीक है, एकदम ईजी है। और हाँ, इसको आप पूरा प्रैक्टिस कीजिए। और देखिए इसमें क्या होता है, अब स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आपका 3 स्टेटमेंट दे देगा, फिर कंक्लूजन दे देगा। उसका भी आपको वेन डायग्राम ऐसे ही करना है और चेक करना है कि सही जा रहा है कि नहीं। आपको मान लीजिए 4 स्टेटमेंट दे दिया तो चारों का आप क्या करेंगे, वेन डायग्राम करेंगे ऐसे करके। और वेन डायग्राम से सबसे ईजी मेथड, मतलब कि वेन डायग्राम से सबसे ईजी वे में आप कर पाएंगे। सो आप वेन डायग्राम एकदम जरूर कंपलसरी है, ज़रूरी है बहुत। सो आप लोग वेन डायग्राम अगर नहीं जानते हैं तो ज़रूर सीखिए, लिंक पे जाइए। और हाँ, इसको भी कीजिए, बिकॉज हर एग्ज़ाम में ये भी इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।